क्या आप जानते हैं कि 85% पुरुषों को यह समझने में कठिनाई होती है कि उनके साथ धोखा हो रहा है? पहली नजर में यह कुछ भी चौंकाने वाली बात नहीं लग सकती है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसी बहुमूल्य जानकारी साझा करने जा रहा हूं जो आपके रिश्ते को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपका लक्ष्य महिला मन को समझने और अपने प्रेम जीवन को बदलने में एक सच्चा विशेषज्ञ बनना है, तो सदस्यता बटन दबाना और अधिसूचना घंटी को चालू करना न भूलें। इस तरह आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे जो ऐसे सुझावों से भरा हुआ है जो आपके रिश्ते को बचा सकते हैं या आपको नया प्यार पाने में भी मदद कर सकते हैं। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। पुरुषों, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूं वह महिला व्यवहार के कुछ गहरे रहस्यों को जानने की कुंजी हो सकती है। क्या आपने कभी सुना है कि महिलाएं अपने इरादे छिपाने में माहिर होती हैं? खैर, यह महज एक मिथक नहीं है। जब बात बेवफाई की आती है तो वे पुरुषों की तुलना में अधिक विवेकशील और चतुर होती हैं, जबकि आप, मेरे प्रिय दर्शकों, अक्सर धोखा देते समय स्पष्ट निशान छोड़ जाते हैं। हम महिलाएं लगभग कलात्मक कौशल के साथ अपने कार्यों को छिपाने का प्रबंधन करती है। लेकिन शांत रहें, निराश न हों। आज मैं 6 ऐसे वाक्यांशों का खुलासा करने जा रही हूं जिनका प्रयोग महिलाएं धोखा देते समय करती हैं और जिनके बारे में ज्यादातर पुरुषों को पता ही नहीं होता। क्या होगा यदि आपके साथी का व्यवहार कुछ ऐसा संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हो जिसका आपको कभी एहसास नहीं हुआ? क्या आप सचमुच समझते हैं कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है? क्या आपकी पत्नी ने कभी इन 6 वाक्यांशों में से एक कहा है और आपको इसकी कभी आशंका भी नहीं हुई? आगे जो कुछ भी होने वाला है उसका एक भी क्षण न चूकें, क्योंकि यह जानकारी झूठ बोलने और सत्य की खोज करने के बीच का वह महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जोआओ पूरी तरह से समझता है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। जब आपका साथी बार बार किसी और का उल्लेख करने लगे, विशेष रूप से सकारात्मक या प्रशंसात्मक तरीके से, तो यह एक खतरे का संकेत होना चाहिए। जोआओ पूरी तरह से समझता है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। जैसे वाक्यांश पहली नजर में हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन वे लगभग हमेशा एक गहरा अर्थ रखते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी से यह संकेत मिल सकता है कि वह इस व्यक्ति के साथ भावनात्मक संबंध बना रही है, ऐसा संबंध जो समय के साथ और गहरा हो सकता है। यह वाक्यांश महज एक साधारण तुलना नहीं है, यह सुझाने का एक सूक्ष्म तरीका है कि रिश्ते के बाहर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपसे अधिक अच्छी तरह और सटीक ढंग से समझता है। यह भावनात्मक या यहां तक कि शारीरिक संलिप्तता का संकेत हो सकता है और यह बता सकता है कि वह कहीं और आराम की तलाश में आपसे दूरी बना रही है। यदि आप देखते हैं कि वह लगातार इस ऐसे व्यक्ति की तारीफ करती है या आप दोनों की तुलना करती है, तो यह जांचने का समय है कि यह व्यक्ति कौन है और उसके जीवन में उनकी क्या भूमिका है। संकेतों पर ध्यान दें और अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए स्थिति को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। नंबर 2, चिंता मत करो, मैं बस कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा हूं। पहली नजर में यह वाक्य एक सामान्य और सीधी टिप्पणी लग सकती है, हालांकि इसमें प्रायः संभावित झूठ या अर्धसत्य की परतें छिपी होती हैं। जब कोई व्यक्ति संदिग्ध व्यवहार में लिप्त होता है, तो वास्तव में जो हो रहा है उसे छिपाने के लिए सामान्य से दिखने वाले बहानों का सहारा लेना आम बात है। इस प्रकार का बयान उसे आश्वस्त करने तथा संदेह दूर करने का काम करता है, जबकि वह ऐसी गतिविधियों में भाग लेती है जो शायद उतनी निर्दोष नहीं होती जितनी वे प्रतीत होती हैं। यदि आप देखते हैं कि यह बहाना बार बार दोहराया जा रहा है या इन मुठभेड़ों से संबंधित कहानियों और विवरणों में असंगतताएं हैं, तो इस पर ध्यान देने का समय आ गया है। इन औचित्यों की बारंबारता तथा उनकी प्रतिबद्धताओं के बारे में स्पष्टता का अभाव यह संकेत दे सकता है कि कुछ ठीक नहीं है और इस पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से आपके रिश्ते की सुरक्षा में बहुत फर्क पड़ सकता है और यह भी स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है कि वास्तव में क्या चल रहा है। नंबर 3, मुझे अपने लिए अधिक स्थान चाहिए। जब आपका साथी कहता है कि उसे अधिक स्थान की आवश्यकता है, तो यह रिश्ते में संतुलन बनाए रखने के लिए एक वैध अनुरोध जैसा लग सकता है। लेकिन इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि वास्तव में इस भाषण के पीछे क्या है।
व्यवहार में यह अनुरोध प्रायः घर से दूर जाने और अधिक समय बिताने के बहाने के रूप में कार्य करता है, संभवतः किसी और के साथ, बिना संदेह उत्पन्न किए। यह अनुरोध एक विवेकपूर्ण रणनीति के रूप में काम कर सकता है, जिससे उन व्यवहारों के लिए जगह बनाई जा सके जो रिश्ते की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं है। हालांकि शुरू में यह स्वतंत्रता या व्यक्तिगत विकास की एक सच्ची इच्छा प्रतीत हो सकती है, लेकिन यदि यह भावनात्मक या शारीरिक अलगाव में बदल जाती है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस बात से अवगत रहें कि क्या यह स्थान ऐसी गतिविधियों से भरा जा रहा है जो आपको बाहर रखती हैं, और क्या आपके साथ उसके व्यवहार में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहा है। और यह संकेत दे सकते हैं कि यह अनुरोध उतना निर्दोष नहीं है जितना लगता है, और इसका उपयोग संपर्क और संचार से बचने के तरीके के रूप में किया जा रहा है। नंबर 4, मैं आज रात देर तक काम करूंगा। बार बार अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए सबसे आम बहानों में काम सबसे ऊपर है। यदि आपकी पार्टनर लगातार यह दावा करने लगे कि वह ओवरटाइम काम कर रही है या देर तक घर पर रहती है, तो इस पर गौर करना उचित होगा। यह स्पष्टीकरण लंबे समय तक संपर्क की अनुपस्थिति और कमी को उचित ठहराने के लिए काफी उचित लग सकता है, लेकिन कभी-कभी यह किसी अधिक गंभीर बात को छुपा रहा होता है। जब इस प्रकार का बहाना मानक बन जाता है, तो विवरणों पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। काम की आड़ में यह नकारना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, गुप्त मुलाकातों या यहां तक कि किसी अन्य रिश्ते को छिपाने का एक तरीका भी हो सकता है। ध्यान दें कि क्या उसकी दिनचर्या में कोई अचानक परिवर्तन आता है, और जब उससे इन अतिरिक्त घंटों के बारे में पूछा जाता है तो वह कैसी प्रतिक्रिया देती है। कहानियों में असंगतता या अस्पष्ट औचित्य स्पष्ट संकेत हो सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं है। नंबर 5, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय अलग रहना चाहिए। इस प्रकार का वाक्यांश रिश्ते की समस्याओं को हल करने का एक ईमानदार प्रयास लग सकता है, लेकिन कई मामलों में इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा होता है। ब्रेक की मांग करना भावनात्मक और शारीरिक दूरी बनाने का एक तरीका हो सकता है, जिससे विवाहेतर संबंध को बढ़ावा मिल सकता है। यह सुझाव उसकी प्रतिक्रिया को परखने, किसी बड़ी बात के लिए मंच तैयार करने या किसी अन्य के साथ संबंध होने के कारण उसके मन में उत्पन्न अपराध बोध को कम करने का एक तरीका हो सकता है। यह अलग समय शायद वही है जिसकी उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के अन्य रिश्तों को तलाशने के लिए आवश्यकता थी। यदि यह अनुरोध अचानक, बिना किसी पूर्व चर्चा या स्पष्ट कारण के आता है, तो ध्यान दें। व्यवहार में अचानक परिवर्तन और खुद को दूर करने की अप्रत्याशित इच्छा यह संकेत दे सकती है कि पर्दे के पीछे कुछ अधिक गंभीर चल रहा है। नंबर 6, तुम मुझसे बेहतर किसी के लायक हो। पहली नजर में यह वाक्यांश एक विनम्र भाव लग सकता है, जो अपराध बोध या पछतावे से भरा हुआ है, लेकिन इसके पीछे अपनी अंतरात्मा को शांत करने का प्रयास छिपा हो सकता है। हो सकता है कि वह सीधे तौर पर कुछ कहे बिना अप्रत्यक्ष रूप से कोई गलती स्वीकार कर रही हो, जैसे कि कोई प्रेम संबंध। यह कथन अक्सर उन कार्यों को उचित ठहराने के लिए काम आता है जिनके बारे में वह जानती है कि वे गलत हैं, तथा संभावित अलगाव की स्थिति पैदा करता है। यह कहकर कि समस्या वह है, न कि रिश्ता, वह सीधे तौर पर खुद से जिम्मेदारी छीन लेती है और सच्चाई के भावनात्मक प्रभाव को कम कर देती है। इस प्रकार की बातें परोपकारी प्रतीत होने के बावजूद प्रायः अपराध बोध से बचने का एक तरीका होती है, जो यह सुझाव देती हैं कि आप उसके लिए बहुत अच्छे हैं, जबकि वास्तव में आप विश्वासघात को छिपाने का प्रयास कर रहे होते हैं। यदि आप ऐसा सुनते हैं, तो यह विचार करना आवश्यक है कि इसमें कोई गहरा निहितार्थ हो सकता है, और यह बेईमान व्यवहार से जुड़ा हो सकता है, जिसके बारे में वह जानती है कि उसे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो इन 6 वाक्यांशों के बारे में आपका क्या विचार है? अब जब आप इन सूक्ष्म संकेतों को जानते हैं, जो यह संकेत दे सकते हैं कि आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ है, तो सचेत रहना और अपने दिल की रक्षा करना बहुत आसान हो जाता है। याद रखें, इन संकेतों को पहचानना वास्तविकता से निपटने और अपने हित में निर्णय लेने की दिशा में पहला कदम है। यदि आप रिश्तों और अन्य विषयों पर मूल्यवान सुझाव प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सदस्यता बटन पर क्लिक करें और अधिसूचना घंटी चालू करें, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को न चूकें। इस तरह आप उन सभी चीजों से अपडेट रहेंगे जो आपके प्रेम जीवन को बदलने में मदद कर सकती हैं, और भी बहुत कुछ।